तो 3 फरवरी की ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग नहीं देखे तो पूरी तरीके से आज ही देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग को जो है 100% में से सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और आप जब तक देख लीजिएगा तो आपको जो है पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है और यही सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल आपको धैर्य से बस इसको देख लेना है और पता नहीं। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में? नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किया था? यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो राइट आंसर बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ग्रिफिथ टेलर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया है। तो आपको इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर सही बताते चलना है कौन सा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पे मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो यहाँ पे 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं मात्रात्मक क्रांति। चलिए देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? वेरी गुड, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? जी हाँ, ये कथन किसका है? यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एलन सी सैंपल का है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? चलिए राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? जी हाँ, कौन से यानी क्षेत्र का उपक्षेत्र है सैन्य भूगोल? तो यहाँ पे 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं राजनीतिक भूगोल का है। अब इसी तरह देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो आप लोग 5 में क्या बोला जा रहा है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं दक्षिण पूर्व एशिया राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पे जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शैक्षणिक सुविधाएं। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? जी हाँ, तो कौन सा यानी महादेश है जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर क्या है सर्वाधिक है? तो यहाँ पे 7 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी अफ्रीका में। चलिए इसी तरह देख लेंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? वेरी गुड, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 से 50 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी? जी हाँ, कितनी विश्व की जनसंख्या थी 16 से 50 ईस्वी में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 55 करोड़ थी। जी हाँ, तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि जो मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, तो आपको यहीं से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको क्लास को लास्ट तक बने रहना है और क्लास को आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, क्योंकि आपको इस क्लास को स्किप किसी हाल में नहीं करना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप बहुत पछताएंगे। जी हाँ, आप लोग बोर्ड में आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 15 से 59 वर्ष। ये क्या है? यानी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? वेरी गुड, राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? जी हाँ, कौन सा देश है जिसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है विश्व में? यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लैटविया का। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? जी हाँ, तो कौन मापक है मानव विकास सूचकांक का? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया? जी हाँ, किसने प्रतिपादित किया था मानव विकास सूचकांक? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं डॉक्टर महबूबुल हक राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है 13 में? मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? जी हाँ, तो किसकी कोटि उच्चतम है? तो 13 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं नॉर्वे का क्या है यानी उच्चतम स्थान है। अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है 14 में? फूलों की कृषि कहलाती है? जी हाँ, तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पुष्पोत्पादन कहलाती है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है 15 में? सहकारी कृषि अधिक सफल रही? जी हाँ, तो कहाँ पे सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? 15 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं डेनमार्क में अधिक सफल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब क्या बोला जा रहा है 16 में? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? जी हाँ, तो निम्नलिखित में यहाँ पे कौन सा रोपण फसल है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रबड़ क्या है एक रोपण फसल है। आप देख लीजिए इस तरह क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17 में?
निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? जी हाँ, तो किसको कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, आदिम निर्वाह कृषि को कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे हम, क्या है 18 में। वेरी गुड, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पे द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, लौह पड़गलन। चलिए, तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। 19 में निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग है? 19 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जूट उद्योग हो जाएगा 19 में। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और कमेंट बॉक्स में स्पीड में आंसर दीजिए कौन सा होगा। निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे वन आधारित उद्योग है? तो 20 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कागज उद्योग। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्या है क्वेश्चन 21 में। खनन क्रियाकलाप है। जी हाँ, तो ये कौन सा क्रियाकलाप है? खनन। यहाँ पे 21 में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं, प्राथमिक क्रियाकलाप है। चलिए, तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। 22 में निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन पंचम क्रियाकलाप है वो आपको बताने हैं। तो 22 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, बाह्य स्रोतों, ये क्या है? पंचम क्रियाकलाप है। अब क्वेश्चन में 23 देख लीजिए, क्या है 23 में। रेल मार्ग का जाल का सघनतम घनत्व है। जी हाँ, तो कहाँ पे, यानी कौन से देश में है? यहाँ पे ऑप्शन में डी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में है 23 में। चलिए, आप क्वेश्चन में 24 देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। वृहद ट्रक मार्ग संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है? वृहद ट्रक मार्ग। तो 24 में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, तो आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो आपको इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर करेक्ट बताते चलना है। जी हाँ, और क्लास को आपको लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, और आपको क्लास को स्किप किसी हाल में नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि मैं जो कवर करा रहा हूँ आज ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। यहाँ पे क्वेश्चन 25 देख लीजिए, क्या है। निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पे आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, मेम्फिस। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्या बोला जा रहा है 26 में। लेनिनग्राद किस प्रकार का पत्तन है? जी हाँ, तो ये किस प्रकार का पत्तन है? कौन? लेनिनग्राद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, औद्योगिक पत्तन है। अब क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है। 27 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, कहाँ है मुख्यालय इसका? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं, जेनेवा में है। किसका? यानी विश्व व्यापार संगठन, यानी डबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चैनल टनल जोड़ता है। जी हाँ, तो टनल, यानी जो चैनल टनल है वो जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है वो? यहाँ पे राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं, पेरिस को लंदन से जोड़ता है। चलिए, आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 29 में? वेरी गुड, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य? यहाँ पे कौन ओपेक का सदस्य? आपको राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, यहाँ पे सबने आंसर दिया है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, वेनेजुएला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 30 में। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन यानी LAIA का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, तो LAIA का मुख्यालय कहाँ है वो आपको बताना है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, मॉन्टवीडियो राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जाए 31 में। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? यहाँ पे कौन अधिवासों से संबंधित है? ग्रामीण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, प्राथमिक। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 32 में। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? जी हाँ, तो कौन यहाँ पे औद्योगिक नगर है? तो 32 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, पीटर्सबर्ग राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप किसी को अगर हिंदी समझने में परेशानी हो रही है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? जी हाँ, तो इथोपिया की राजधानी कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं, अदीस अबाबा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? जी हाँ, कौन परिवहन नगर है? यहाँ पे ऑप्शन परिवहन नगर है। देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। जी हाँ, तो क्या बोला जाएगा क्वेश्चन 35 में? यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? जी हाँ, कौन यहाँ पे नियोजित नगर है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, धनबाद। चलिए, तो आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला जा रहा है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? जी हाँ, कौन सा भाषा परिवार है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, चीनी तिब्बती। आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोला जा रहा है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। जी हाँ, तो कितना था जनसंख्या घनत्व है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है? चलिए तो आप लोग बिना ऑप्शन के बताइए कौन सा होगा। वेरी गुड, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जी हाँ, 39 में क्या बोला जा रहा है? वेरी गुड, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ फटाफट बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जी हाँ, यानी कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पे 39 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बिहार राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? जी हाँ, कौन सा राज्य है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं महाराष्ट्र में आते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। जी हाँ, कौन सी प्रमुख धारा है पुरुष प्रवास की? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ग्रामीण से नगरीय। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 में चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? जी हाँ, तो किसकी कोटि यानी कौन एक नंबर पे है? तो यहाँ पे 42 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी केरल। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है? 43 में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? जी हाँ, तो कौन सा प्रदेश है यहाँ पे जिसकी साक्षरता दर क्या है? उच्चतम है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, लक्षद्वीप। अब क्वेश्चन नंबर 39 अब क्वेश्चन नंबर 44 देख लेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है? 44 में निम्नलिखित नगरों में कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? जी हाँ, तो कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भोपाल ये क्या है? यानी नदी तट पर स्थित नहीं है। अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है? 45 में निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा खनन नगर है? यहाँ पे 45 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी सी करेक्ट हो जाएगा, सिंगरौली। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है? 46 में हरित क्रांति संबंधित है। जी हाँ, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो 46 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन आ रहा है ए, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? जी हाँ, कौन यहाँ पे रेशेदार फसल नहीं है? तो 47 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कॉफी क्या है? रेशेदार फसल नहीं है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या बोला जाए? 48 में निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय का उत्पादक नहीं है? जी हाँ, कौन चाय का उत्पादन नहीं करता है? तो 48 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजस्थान। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 49 क्या है? 49 में निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा खाद्यान्न है? यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मक्का क्या है? खाद्यान्न है। चलिए क्वेश्चन 50 देखिए अब क्या बोला जा रहा है? 50 में निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? जी हाँ, तो कौन कपास का उत्पादन नहीं करता है? तो 50 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आंध्र प्रदेश। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? जी हाँ, कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं NH44। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है? 52 में चलिए वेरी गुड, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जल है। जी हाँ, तो जल क्या है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जल क्या है? एक चक्रीय संसाधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। जी हाँ, किससे हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जल संरक्षण से संबंधित है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए क्या बोला जाए? 54 में निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है? जी हाँ, कौन ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सौर ऊर्जा। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना और शेयर भी कर देना है। जी हाँ, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम लोग जितने भी क्लासेस लेके आने वाले हैं आजकल वो आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, यानी बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वही लेके आने वाले हैं। और जितने भी जो ऑफिशियल मॉडल है आपके सारे सब्जेक्ट का वो आपको मैं कवर कराने वाला हूँ। तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है
आपको क्लिक करके जुड़ जाना जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और जो लिंक है क्लास का वहाँ पे क्लास होने से पहले डाल दिया आता है, डायरेक्टली आप वहाँ से क्लास में जुड़ सकते हैं। और मैंने लाइव कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 55 को देखेंगे, और आप लोग क्लास को अभी लास्ट तक देखिएगा क्योंकि 70 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हम लोग। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है जी हाँ, तो कौन से राज्य में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो 55 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ओडिशा में है। चलिए देख लीजिए अभी क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरा पारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? जी हाँ, कौन सा राज्य है यहाँ पे? तो 56 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्नाटक में स्थित है। अब क्वेश्चन 57 देख लीजिए क्या बोला जाए 57 में, खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, कौन से राज्य में है खेतरी तांबा क्षेत्र? तो 57 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। चलिए आप क्वेश्चन 58 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 58 में, बोकारो इस्पात केंद्र है जी हाँ, तो बोकारो इस्पात केंद्र है, तो कैसा केंद्र है? यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सार्वजनिक क्षेत्र में है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला है 59 में? चलिए राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा झारखंड में नहीं है? यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जाए 60 में, निम्नलिखित राज्यों में से किसे यानी किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? जी हाँ, तो कहाँ पे प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? यहाँ पे 60 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं असम राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है 61 में, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? जी हाँ, तो कब की गई थी नई औद्योगिक नीति की घोषणा? तो 61 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1991 ईस्वी में की गई थी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जब 62 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 63 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जाए 63 में, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी? जी हाँ, कब हुई थी वायु परिवहन सेवा की शुरुआत? यहाँ पे 63 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 1911 में हुई थी। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 जी हाँ, तो क्या बोला है 64 में, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? जी हाँ, तो कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है यहाँ पे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं हाजीपुर। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जाए 65 में, उत्तर दक्षिण गोलियारा जोड़ता है? जी हाँ, तो किसको जोड़ता है उत्तर दक्षिण गोलियारा? तो 65 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नहीं डी सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 जी हाँ, तो क्या बोला जाए 66 में, तूतीकोरिन पत्तन स्थित है? जी हाँ, तो किस राज्य में तूतीकोरिन पत्तन स्थित है? तो यहाँ पे 66 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, तमिलनाडु में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 67 देख लेंगे हम, क्या है, अम्ल वर्षा का कारण है? जी हाँ, यहाँ पे कौन अम्ल वर्षा कारण है? तो 67 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, वायु प्रदूषण क्या होता है, यानी ये अम्ल वर्षा का कारण है, इसी से अम्ल वर्षा होती है। अब यहाँ पे 68 देखेंगे क्या बोला है 68 में, चलिए तो राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 2010 से 11 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? जी हाँ, कौन था यहाँ पे? तो 68 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, चीन राइट आंसर हो जाएगा। अब 69 देख लीजिए क्या बोला जाए 69 में, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? जी हाँ, कौन यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? तो 69 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी हाँ, तो यहाँ पे 69 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लाउड स्पीकर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जाए 70 में, जी हाँ आखिरी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? जी हाँ, तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, प्रवास के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, आप लोग को 1000 प्रश्न कैसे लेना है, सबसे पहले गूगल में आना है, गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, ठीक है, bbphelp.com टाइप करेंगे, उसका सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए अब यहाँ पर मैं ऊपर में सबसे पहले यहाँ पर दे दूंगा 1000 प्रश्न का, यानी जो मॉडल पेपर रहेगा यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है, बट अभी यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ पर अभी नहीं किया हूँ। तो देखिए आप लोग को कहाँ मिलेगा, यहाँ से तो आप लोग पढ़ सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए सबका यहाँ पर PDF नोट्स मिल जाएगा। देखिए कहाँ पर क्लिक करना है, जैसे जहाँ पर अगर पढ़ना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे अगर साइकोलॉजी का पढ़ना है साइकोलॉजी यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे में आएंगे ना, यहाँ पर सारा चीज़ यानी साइकोलॉजी का मॉडल पेपर, अब डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग कंटेंट मिल जाएगा और वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाकी देखिए 1000 क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, हिस्ट्री का मैं दिखा रहा हूँ। अब लोग सबसे पहले नीचे आना आप लोगों को, देखिए अगर आप लोग इस समय यहाँ पर देखिए लिखा होगा रिसेंट पोस्ट, ठीक है, नीचे आते आना है, नीचे यहाँ पर देखिए 1000 हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा और 1000 आप लोग किसका मिलता है, यानी हिंदी का मिलेगा। तो आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर 1000 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से 1000 क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को यहीं पर दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, इस पोस्ट को पढ़ करके बस आप लोग जो अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग का यानी जो रहेगा यानी वीडियो इतना तक, और आप लोग ज़्यादा फटाफट से इसका आंसर आप लोग को नीचे दिया गया मिल जाएगा। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।